ईरान और इजराइल के युद्ध में अब अमेरिका की एंट्री हो गई है, क्योंकि B-2 बॉम्बर्स से यानी बंकर बस्टर्स बॉम्ब से अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। ये B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो खास तरीके के विमान हैं जो बंकर को नष्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि ईरान और इजराइल के युद्ध में अमेरिका की एंट्री को लेकर के कई सवाल उठ रहे थे। कई देश जो है, रूस, चीन जैसे देश जो है वो चाहते थे कि अमेरिका इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, लेकिन अब जो है अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है। वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी लंबा चौड़ा एक भाषण लिखा है, अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, और उसने कहा है कि हमारे विमान जो है अब ईरान की वायु सीमा से निकलकर बाहर आ गए हैं, और उन्होंने सफलतापूर्वक 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। उन परमाणु ठिकानों में फाडो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण साइट्स माने जा रहे थे ईरान के, और वो ईरान लगातार कह रहा था कि हम परमाणु ठिकानों को बंद नहीं करेंगे। लेकिन इजराइल लगातार, अमेरिका लगातार ये कह रहा था कि उनको जो है आप बंद करो, तभी ये युद्ध खत्म होगा। लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिका की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गई है ईरान और इजराइल के युद्ध में, अब ऐसे में ये द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ ये युद्ध बढ़ रहा है, क्योंकि रूस अमेरिका के खिलाफ बयान दे चुका है, चीन अमेरिका के खिलाफ बयान दे चुका है, वही जो है इजराइल के साथ अमेरिका कदम ताल मिला रहा है। और ये 3 हमले जो है, 3 परमाणु ठिकानों पर हमलों ने जो है अब इस विवाद को और बढ़ा दिया है, क्योंकि इजराइल जानता था कि इजराइल के पास ऐसे बॉम्बर्स नहीं हैं, ऐसे बॉम्ब नहीं हैं जो उन ईरानी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सके, क्योंकि वो ठिकाने 200 से 300 मीटर नीचे, ज़मीन के नीचे बनाए थे, और वो सिर्फ अमेरिका ही कर सकता था कि बंकर बस्टर्स बम से B-12 से जो लॉन्च होता है, B-2 से जो लॉन्च होता है, और वो 200 मीटर 250 मीटर तक जाकर वहाँ की चीज़ों को नेस्तनाबूद करता है। और यही काम अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश पर किया गया है। हालांकि अब जो है आगे की, क्योंकि इजराइल ने भी, नेतन्याहू ने एक बड़ी कैबिनेट मीटिंग बुलाई है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है कि अमेरिका के हमले के बाद अब ईरान का क्या रहता है, क्या उसकी फीडबैक रहता है, और देशों का क्या इस पर इन्वॉल्वमेंट अब बढ़ता है, इसको लेकर के, क्योंकि ये युद्ध का दायरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि देखिए, इजराइल कह रहा था कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोके, लेकिन ईरान लगातार ये कह रहा था कि हम परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकने वाले हैं। वहीं खामनेई ने भी बयान दिया कि हमारा जो उत्तराधिकारी होगा, 3 उत्तराधिकारियों की चर्चा कर रहे थे कि हम रहें ना रहें, आगे हमारी ये 3 उत्तराधिकारी होंगे। हालांकि उसमें उनके बेटे का नाम शामिल नहीं है। खामनेई ये जानते हैं कि अब उनका अंत होने वाला है। लगातार अमेरिका और इजराइल उनके पीछे पड़ा है, और अमेरिका के राष्ट्रपति भी ये कह चुके हैं कि मुझे पता है कि खामनेई कहाँ है, लेकिन उसे कब ख़त्म करना है, कैसे ख़त्म करना है, वो हम लोग तय करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं अब इजराइल की बर्बादी के दिन अब शुरू हो गए हैं, क्योंकि ईरान जो है लगातार ये कह रहा है कि इजराइल को भी वो नहीं बख्शेगा। उसके पास, उसको भी चीन की तरफ से मदद मिल रही है या अन्य देशों की तरफ से मदद मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से ये युद्ध का दायरा अब बढ़ रहा है, ये कहीं खतरनाक स्थिति में न चला जाए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।